हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मनुष्य में लिंग निर्धारण से संबंधित ही है। मनुष्य में लिंग संलग्न जीनों की वंशागति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इस लिंग संलग्न शब्द को समझेंगे, यानी लिंग जिससे हमारे जेंडर का या कह सकते हो लिंग का चुनाव होता है, यानी जिससे हम पहचान पाते हैं ये स्त्री है या पुरुष है। और संलग्न से तात्पर्य है जो साथ में लगा हुआ। तो सबसे पहले हम इस संरचना से समझते हैं, यहाँ से कुछ समझ में आएगा। ये आपको फेयर नहीं करना है, समझना ही है कि मनुष्य में टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं, यानी कि 22 जिसमें कह सकते हो 23 जोड़ी, यानी टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री में और 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष में, यानी दोनों में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं। यानी कायिक गुणसूत्र जो हमारे दैहिक लक्षणों को प्रेरित करते हैं। और एक एक जोड़ी गुणसूत्र, यानी 22 जोड़ी के साथ एक एक जोड़ी गुणसूत्र या एक स्त्री में या एक पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिनके कारण लिंग का निर्धारण होता है। जिसमें से स्त्री का जो लिंग गुणसूत्र, जो लिंग वाला जोड़ा होता है या लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो XX से प्रदर्शित किए जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा पुरुष में XY से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम आते हैं, यानी जो ये एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र दोनों में होते हैं, इन्हीं लिंग गुणसूत्रों के द्वारा संतानों का निर्धारण होता है। XY गुणसूत्र या XX गुणसूत्र पर कुछ हमारे यानी संलग्न, इन्हीं के गुणसूत्र के ऊपर कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण संलग्न रहते हैं या साथ में रहते हैं, यानी इन्हीं लिंग गुणसूत्रों के ऊपर कुछ लक्षण लगे रहते हैं और जिसके कारण हमारी संतानों के दैहिक लक्षण भी प्रभावित होते हैं। और जो इस पर ये विशिष्ट आनुवंशिक लक्षण लगे रहते हैं, ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं और अपना प्रभाव अगली पीढ़ी में प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप एक उदाहरण कि पहलवान की बच्ची पहलवान नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो जो पहलवानी का गुण है वो उनके लिंग में नहीं है, यानी उनके लिंग पर स्थित नहीं है। और जो गुण लिंग में स्थित होते हैं वही गुण माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं। और जो पहलवान के बच्चे होते हैं वो पहलवान इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि पहलवानी का गुण हमारे जो है भोजन यानी खान पान पर और नियमित व्यायाम पर निर्भर होता है। यानी नियमित व्यायाम करोगे और उस पर आप अपने भोजन पर पहलवान बनने के लिए उसी प्रकार से लोगे भोजन, तब आप पहलवान बन पाओगे। तो ये गुण लिंग पर ना होने के कारण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। तो अब हमारे समझ में आया कि जो लिंग पर गुणसूत्र होते हैं वो लिंग संलग्न, लिंग पर जो विशिष्ट लक्षण, और विशिष्ट लक्षण में भी कह सकते हो आनुवंशिक लक्षण, यानी जो विशिष्ट आनुवंशिक लक्षण लिंग के साथ या लिंग गुणसूत्रों के साथ लगे रहते हैं उन्हें हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। और इस परिभाषा से भी समझ में आएगा कि मनुष्य के लिंग गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारक जीनों के साथ साथ कुछ ऐसे जीन भी स्थित होते हैं, यानी जो मनुष्य के लिंग निर्धारक गुणसूत्र हैं, यानी यही लिंग निर्धारक गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में XX और XY, यानी जो 23वीं जोड़ी होती है, यही एक लिंग निर्धारक गुणसूत्र होती है और जिसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। और इस पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स भी स्थित होते हैं, कुछ ऐसे यानी विशिष्ट लक्षण उपस्थित होते हैं जो संतति के दैहिक लक्षणों, यानी जो उत्पन्न होने वाली संतान है, जो उसके सामान्य लक्षण है या दैहिक लक्षण है, उनको प्रभावित करते हैं। तो ऐसे लक्षण लिंग संलग्न लक्षण और इनकी वंशागति
लिंग सहलग्न वंशागति कहलाती है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि विशिष्ट आनुवंशिक लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों के साथ लगे रहते हैं या सहलग्न रहते हैं। विशिष्ट आनुवंशिक लक्षणों का नियमन करने वाले जीन्स ऐसे विशिष्ट आनुवंशिक लक्षणों का नियमन करने वाले जीन्स लिंग गुणसूत्रों के साथ संलग्न रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। ये लिंग संलग्न लक्षण है और ये समझने के लिए था। अब हम इनके प्रकार पढ़ते हैं। लिंग संलग्न लक्षण के प्रकार, तो लिंग संलग्न लक्षण के 3 प्रकार होते हैं। एक्स संलग्न, दूसरा वाई संलग्न, तीसरा एक्स वाई संलग्न। तो एक्स संलग्न सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्स संलग्न क्या होते हैं। इसमें लिखा गया है एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर स्थित या असमजात पर स्थित, यानी जो ये गुणसूत्र होते हैं ये एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर स्थित होते हैं। जैसे ये गुणसूत्र एक्स वाई है तो इस पर ही होगा, एक्स पर ही ये उपस्थित होगा, और ये एक्स एक्स गुणसूत्र है तो इस पर एक्स पर ही उपस्थित होगा, यानी एक्स गुणसूत्र के असमजात पर स्थित होता है। एक्स वाई जोड़े में एक्स पर और एक्स एक्स के जोड़े में एक्स पर उपस्थित होता है। और इसी में लिखा गया ये रोग माता से पुत्रों को, किससे होता है? माता से पुत्रों को और माता पिता से पुत्रियों को। हम इस चीज को समझेंगे आसानी से कि माता के जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं और माता से किसको होता है? पुत्रों को। क्योंकि माता का एक्स जब पिता के एक्स वाई से मिलता है, यानी माता का जब पिता के एक्स वाई से मिलता है, तो जब माता का एक्स वाई में जाएगा तब ये जो है पुत्र को रोग करेगा, और इसी प्रकार से पुत्र को ये रोग करेगा। और इसी प्रकार से जब पुत्री में कैसे जाता है? माता से भी और पिता से भी, क्योंकि पुत्री का क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है, तो यानी पिता का भी एक्स आया और माता का एक एक्स आया, तो पुत्री में माता और पिता से दोनों से ये रोग होता है। और इससे यानी एक्स संलग्न रोग वर्णांधता और हीमोफीलिया, तीसरा रतौंधी भी होता है। वर्णांधता आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यहाँ इतना समझते हैं, वर्णांधता ऐसा रोग जिसमें लाल हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसे वर्णांधता कहते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। ब्लीडर यानी इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। सामान्यतः मनुष्य में 2 से 3 मिनट में रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है या बन जाता है, लेकिन हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, इससे ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इस कारण इसे ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। इस प्रकार दूसरा देखते हैं वाई संलग्न, यानी वाई संलग्न लक्षण। वाई संलग्न लक्षण में क्या है कि वाई गुणसूत्र के असमजात पर स्थित होता है, यानी अगर एक्स वाई, हमें पता है कि जो एक्स वाई है, ऊपर ही समझ रहे हैं, एक्स वाई है, एक्स वाई के असमजात खंड में ये एक्स वाई गुणसूत्र के ये एक्स वाई वाई है, इस वाई पर ये यानी वाई लक्षण वाई के गुणसूत्र वाले खंड पर स्थित होता है, इसलिए केवल पिता से पुत्र में जाता है या इसमें पुत्रियों में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि पुत्रियों का एक्स एक्स होता है, और जब इसका एक्स आएगा पिता से और दूसरा एक्स माता से आएगा, इस कारण पुत्रियों में रोग नहीं होगा। और जब पिता में क्या जाएगा? वाई, जब किसी एक्स वाई जब क्रोमोसोम होगा और ये वाई पिता से आया और वाई होने के कारण ये पुत्र हुआ और पिता से पुत्र में हुआ, और इससे ये रोग है लिखा है हाइपरट्राइकोसिस आप पिन्ना, ऐसे भी लिखते हैं या हाइपरट्राइकोसिस भी कहते हैं। हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है? मनुष्य के कर्ण पल्लव पर यानी कान के बाहरी भाग पर बड़े बड़े बालों का होना, इसे हाइपरट्राइकोसिस
कहते हैं। तीसरा एक्स वाई संलग्न। एक्स वाई संलग्न लक्षण में क्या है कि एक्स वाई के समजात भाग पर स्थित, यानी ये एक्स वाई के समजात भाग पर स्थित होता है, यानी दोनों पर स्थित होता है, एक्स पर भी और वाई पर भी। तो ये तो सामान्यता जैसे मनुष्य का लिंग निर्धारण करते हैं, सामान्यता जिस प्रकार से लिंगों का निर्धारण होता है उसी प्रकार से ये एक्स वाई संलग्न लक्षण सामान्य रूप से जाता है। इसकी कोई अलग से वंशागति नहीं है। जिस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है उसी प्रकार से एक्स वाई के द्वारा एक्स वाई लक्षण जाता है, क्योंकि दोनों खंडों पर उपस्थित होता है इसलिए। और इसका उदाहरण है पूर्ण वर्णांधता। पूर्ण वर्णांधता यानी टोटल कलर ब्लाइंडनेस, यानी इसमें पूर्ण वर्णांध हो जाता है व्यक्ति की, बिल्कुल भी उसको लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है। यहाँ पर था वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, इसमें जो है कुछ मात्रा में उसका भेद करने का गुण समाप्त होता है, लेकिन ये पूर्ण वर्णांधता टोटल कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पूर्ण रूप से उसे दिखाई रंग भेद नहीं हो पाता है या रंग भेद नहीं कर पाता है। इस प्रकार मनुष्य में लिंग संलग्न की वंशागति और उसके लक्षण समाप्त हुए, जिसमें वंशागति कल के वीडियो में यानी अगले वीडियो में हम वर्णांधता और हीमोफीलिया की वंशागति पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो से अच्छे से समझिए और लिखिए।